सांप्रत काल में जब कोरोना की महामारी विश्वव्यापी हो चुकी है, उसी समय कोरोना को किस तरह से आयुर्वेद में अध्ययन किया जाता है, उनके लिए त्रिविध रोग विशेष विज्ञानी चरक विमान स्थान अध्याय 4 में आप्तोपदेश के बारे में बताते हैं। वहाँ जब हमारे सामने नई व्याधि आती है तो उनका अध्ययन किस तरीके करना, उनके लिए आप्तोपदेश प्रकरण में दिया है। रोगम एकेकम इदसम परीक्षे, प्रत्येक रोग को इसी तरह से अध्ययन करना चाहिए। चरक संहिता प्रारंभ में बताते हैं अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते, चिकित्सा स्थान के 17 अध्याय महर्षि चरक ने दिया है। उसके बाद का अध्ययन डढ़बल ने किया है। तो इस विधि के आधार पर प्रत्येक रोग के जो कैसे उत्पन्न होता है, उसके पूर्व रूप क्या है, किस कारणों से रोग होता है, उनके पूर्व रूप क्या है, उसके रूप क्या है, उसका प्रशमन कैसे किया जाता है, उनके लिए क्या क्या परहेज रखनी चाहिए, क्या क्या किस तरह से हम इस बात को ठीक कर सकते हैं, इस तरह से अध्ययन करके दृढ़ बल्ले बाकी के चिकित्सा स्थान के अध्याय कल्प और स्थिति स्थान इसी तरह से पूर्ण किया है। इस दृष्टिकोण से हमने भी कोरोना का अध्ययन के लिए प्रयास किया है। कोरोना जनपदोध्वंसक व्याधि है। जनपदोध्वंस का मतलब यह होता है कि जब देश का कुछ हिस्सा, गांव, जनपद, देश या विश्व का कुछ हिस्से में महामारी ऐसे फैल जाती है कि जिनके संक्रमण से कई लोग एक साथ मर जाते हैं। तो कोरोना इस समय विश्वव्यापी जनपदोध्वंसक व्याधि है। उनका विवरण औपसर्गिक व्याधि के अंतर आता है। औपसर्गिक व्याधि के अंतर्गत भी वो अभिसंगत व्याधि है। औपसर्गिक का मतलब यह होता है कि जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या एक पशु से दूसरे पशु में या एक पक्षी से अन्य योनियों के अंतर्गत जब उनका आविर्भाव हो जाता है तो इस तरह से संक्रामक व्याधि फैल जाती है। वो अभिसंगत के अंतर्गत भी आती है। इस प्रकार के जब व्याधि फैलते हैं तो पहले अभिसंग हो जाता है। पहले वो व्याधि से हमारा शरीर को आक्रांत कर देते हैं। आक्रांत करने के अनंतर दोष का अनुबंध हो जाता है। उनका हेतु विशिष्ट है और उनकी चिकित्सा भी विशिष्ट बताई गई है, न कि दोषानुसार। हम लोग जब उनको ज्वर में सन्निहित कर लेते हैं तो ज्वर चिकित्सा के जैसे उनकी सारवार करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसकी सारवार में विशिष्ट भाव महर्षि चरक ने बताया है। महर्षि चरक ने जनपदोध्वंस में उनके लिए 4 कारण बताया है। जब जल प्रदूषित होता है तो ऐसे जनपदोध्वंसक व्याधि होती है। जब वायु प्रदूषित होता है तो वायु के कारण भी अनेक लोग हताहत हो जाते हैं। चक्रवात है, सुनामी है, एक सब वायु प्रदूषण के कारण है। तो देश कोई भूभाग भी ऐसे ग्रस्त हो जाता है तो वहां भी महामारियां फैल जाती है। तीड़ है, उंदर है, उनके कारण भी ऐसे महामारियों का व्याप हो जाता है। और जब काल प्रकोपित हो जाता है तो पूरे विश्व में इस तरह की महामारी फैल जाती है। उस क्यों फैलती है उसके बारे में बताया है। जब राजा और प्रजा दोनों का अधर्म बढ़ जाता है तो ऐसी व्याधि बढ़ जाती है। ऐसी व्याधि क्यों बढ़ती है उसकी योनि बताइए। प्रज्ञापराधम तत् योनि। प्रज्ञापराध के कारण इस प्रकार के व्याधि फैलते हैं। प्रज्ञापराध किसे कहते हैं तो उसके बारे में बताया है। धी धृति स्मृति विभ्रष्ट यत् कुरुते कर्मम अशुभम तत् प्रज्ञापराधम। हमारी धी धृति और स्मृति भ्रष्ट हो जाती है तो प्रज्ञापराध होता है। तो प्रज्ञापराध के कारण ऐसी प्रकार की व्याधि, जब हम हिंसा करने लगते हैं, जब हम जो धर्मशास्त्र में निश्चित कर्म बताए है वो करने लगते हैं, तब ऐसी महामारी समाज में बताई गई है। जब ऐसी महामारी होती है तो धर्म के आचरण द्वारा उनका पराभव किया जाता है।
धर्म के आचरण से कैसे पराभव किया जाता है। अभी महामारी फैली है तो कई गरीब लोग हैं, उसके पास खाना नहीं है, तो कई सेवाभावी संस्था और कई लोग उनके लिए, उनकी जठराग्नि की सांत्वना के लिए भोजन का दान करते हैं। कई लोग गायों को खाना खिलाते हैं, गायों को घास इत्यादि देते हैं। कई लोग कीड़ी, कुत्ते, कबूतर इत्यादि को देते हैं। कई लोग कैसे भी जो लोग दुखी है उनके दुख के दूर करने के लिए प्रयास करते हैं। उनके माध्यम से भी ये जो जनपदोध्वंस के आणविक उत्पत्ति होती है उनका प्रशमन कर सकता है। तो ऐसे धार्मिक कार्यों को लोगों को सतत जारी रखना चाहिए। इसका प्रभाव वो होता है जैसे जनपदोध्वंसक व्याधि है, उनके लोकपाल या उनके ग्राम्य देवता है, उनके इष्ट देवता है इत्यादि का भी हमें पूजन करना चाहिए। लोकपाल देवता हमारा अश्विनो है, तो अश्विनो याग करने से ये महामारी दूर हो सकती है। धन्वंतरी हमारे आरोग्य के अधिष्ठाता देवता है। धन्वंतरी याग करने से या उनका पूजन करने से भी ऐसी महामारी समाज से चली जाती है। तो इस व्याधि का अध्ययन कैसे करना, उसका पूरा विवरण बताया है चरक विमान स्थान अध्याय 4 में, और जनपदोध्वंस में उसके बारे में काफी विवरण दिया है। जब औपसर्गिक ज्वर है, डनहन ने उसके बारे में काफी विवरण किया है। औपसर्गिक ज्वर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में उनके श्वासोश्वास से, उनके संपर्क से, उनके साथ खाना खाने से या उनका हाथ मिलाने से, इस तरह से एक व्याधि जो फैलता है उनके निराकरण में उसने दिव्यपास्य चिकित्सा का अवलंबन किया है। दिव्यपास्य चिकित्सा के अंतर्गत महर्षि चरक ने चिकित्सा स्थान के तृतीय अध्याय ज्वर चिकित्सा में बताया है। उनके लिए एक पलंकाशादी धूप दिया है। पलंकाशादी धूप में चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 3 सूत्र है 309, उसमें बताते हैं पलंकाशाय यानी गूगल, हरितकी, सरसों, वचा, पुष्ट आदि औषधों को और घी उसमें मिला के उनका धूप करने से, और धूपन के लिए महर्षि काश्यप ने धूपन अध्याय में उनके बारे में बताया है। उनका धूपन का भी मंत्र है, अश्विनोताम धूप्यताम ब्रह्मताम धूप्यताम। वो मंत्र से अगर हम धूपन करें तो धूपन से क्या होता है, जैसे मधुमक्खी का मधुपुआ है, उनको हम गोबर के कंडे से या कोई धुएं से उनको धुआं देते हैं तो अपना प्राण प्रिय बच्चा, अपना मधुपुड़ा, अपना गृह उनको त्याग करके वो दूर भाग जाती है। इसी तरह से जब हम धूप करते हैं तो माखी के मच्छर है, उनके अनंतर जो सूक्ष्म जीवाणु है वो पहले चले जाते हैं। तो धूपन से ऐसे जीवाणु हमारे शरीर से और हमारे आसपास का जो हमारा घर है इत्यादि में जब करते हैं तो वो भी वहां से बाहर चले जाते हैं। जीवाणुओं का उपसर्ग कब होता है उनके लिए शास्त्र में बताया है, उभय संध्या काल है। प्रातः संध्या और सायं संध्या दोनों काल है, उसमें प्रदोष ज्यादा रहता है। उस समय जीवाणु विषाणु का उपसर्ग ज्यादा रहता है। जब हम घर को वापस शाम को आते हैं तब हम कभी कभी पता चलाते हैं बहुत सारे जीवाणु हमारे आंख में गिर जाते हैं। तो ये जीवाणु विषाणु का प्रकोप काल है। अगर इसी समय हमने अपने घर में इस धूपन द्रव्य से धूपन कर दिया तो मानो हमारे घर में जब रात को धूपन, शाम को धूपन करते हैं, सायं संध्या, तो पूरी रात के लिए हमारे घर है जीवाणु विषाणु से मुक्त हो जाएगा। जब सुबह में भी ऐसे जीवाणु विषाणु का उपसर्ग काल रहता है, उसी समय धूपन करेंगे तो भी हमारे घर से, हमारे शरीर से जीवाणु विषाणु पूर्णतः बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरह से जीवाणु विषाणु या कोरोना जैसे व्याधियों को हम अपने घर से, कोरोना जैसे जीवाणु विषाणु से हम अपने घर को मुक्त कर सकते हैं, अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। उनके आगे चलकर महर्षि चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 3 10 से 13 लेकर मंत्र बताते हैं। उसमें इष्टि याग यानी यज्ञ करना है, किसी तरह से यज्ञ करना चाहिए तो उसके बारे में बताते हैं। ज्वर का प्रादुर्भाव आयुर्वेद ने बताया है रुद्र कोपात, भगवान रुद्र के कोप से ज्वर का प्रादुर्भाव होता है।
तो ज्वर की शांति भी रुद्र की शांति से होती है। तो वहां बताया है ईश्वर यानी शिव की उसके गण नंदी आदि गण और मातृका सहित पूजन करने से, मुखमंडी का आदि जो मातृका है उनके साथ भगवान शिव का पूजन करने से या उसका इष्ट याद करने से भी एक ठीक होता है। एक कोरोना जैसी व्याधि या संक्रामक व्याधि है एक दूसरे में फैलनी ठीक हो जाती है। उसके बाद बताया है विष्णु सहस्त्र का पाठ। विष्णु सहस्त्र का पाठ करने से भी ये ज्वर कोरोना जैसा वायरस है उनका शमन हो जाता है। तो हम क्यों, शास्त्र में तो ये आप्त प्रमाण है ही है, भगवान पुनरस्तु आत्रेय का दिया हुआ है, हमने भी उनका प्रत्यक्ष अनुभव किया है। जब हमने अपनी पढ़ाई पूरी करी और चिकित्सा व्यवसाय में हम आए, उसी समय हमारे पास कई HIV के पेशेंट आए। जब HIV का पेशेंट आया तो हमने उनके अध्ययन के लिए, उनकी चिकित्सा के लिए काफी प्रयास किए। हम हिमालय, बद्री, केदार आदि क्षेत्र में गए, वहां से ब्रह्मकमल आदि औषधि लाकर, उनको जीवाणु भोजपत्र आदि लाकर गंगोत्री इत्यादि की ओर से हमने पेशेंटों में काफी प्रयास किया। लेकिन ये जो वायरस जन्य, रेट्रोवायरस जन्य HIV है, उनका कुछ रिजल्ट नहीं आया। फिर हमारे घर में हम प्रति श्रावण मास को प्रतिदिन रोज का पूरे मास तक यज्ञ किया करते थे। उस यज्ञ में हमने कुछ HIV के पेशेंट को बुलाए, फिर पूरे महीने तक वो हमारे यज्ञ में बैठे। जब यज्ञ में पूरे महीने तक बैठे, उसके अनंतर हमने यहाँ की लेबोरेटरी में उनके इन्वेस्टिगेशन किया है, तो उनके इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल आ गए, उनके सभी रिपोर्ट ठीक हो गए। उसके बाद जब नवरात्रि आई आसो महीने की, तो उस नवरात्रि में हमने पेपर में ऐड दिया और काफी लोगों को, HIV से ग्रस्त लोगों को अपने घर में उनका पूरा चिकित्सा शिविर यज्ञ के माध्यम से, योग से माध्यम से लिया। मैंने और अपने मित्र है निखिल देव योगी, उसने साथ में रहकर उनका पूरा शिविर लिया। उनका सभी लेबोरेटरी का इन्वेस्टिगेशन है अपने पास आज भी है, तो उनमें काफी अच्छा रिजल्ट मिला। तो इस तरह से HIV में रिजल्ट मिला। जब चिकनगुनिया का आक्रमण हुआ था, सुरेंद्रनगर के आसपास के पूरे गांव उससे ग्रस्त थे। उसी समय जब हमने यज्ञ के माध्यम से हमने अपना ये जो चरक संहिता विमान स्थान अध्याय 3 में बताया है पलंग प्रसादी धूप, उन धूप के माध्यम से हमने यज्ञ में आहुति दी और विष्णु सहस्त्र का पाठ किया। प्रत्येक विष्णु के नाम से एक एक आहुति देते जाते थे। तो पूरे गांव के लोगों को ऐसे एक जगह बिठा के ब्राह्मण के माध्यम से यज्ञ करवाते थे। जब यज्ञ पूरा हो जाता था तो सब लोग ज्वर मुक्त एक साथ हो जाते थे। जो नीचे नहीं बैठ सकते थे वो लोग एट ए टाइम, जब यज्ञ पूरा हुआ, नीचे बैठने हरने फरने लगते थे। उसके संदिग्ध चिकनगुनिया को आयुर्वेद में संदिग्ध सन्निपात ज्वर कहते, सभी लक्षणों से लोग एट ए टाइम मुक्त हो जाते हैं। 2-3 साल पहले वैसे ही जब डेंगू का आक्रमण हुआ, उसी समय भी हमने टंकारा है, मोरबी है, आसपास के कई गांवों में जाकर डेंगू के लिए ऐसे ही उसमें हमने अश्विनों की प्राण प्रतिष्ठा की थी। तो विष्णु सहस्त्र पाठ और अश्विनों का संयुक्त मंत्र करके उनका अध्ययन किया। तो उसी समय गांव में 15 दिन तक गवर्नमेंट की टीम भी आई, एक भी केस फिर डेंगू का पॉजिटिव नहीं आया था। तो ऐसे इष्टिया देव व्यापार से चिकित्सा का आश्रय लेने से ऐसे जनपदोध्वंसक व्याधि ठीक हो जाता है। इसके बाद उसमें अथर्वशीर्ष या सहस्त्रशीर्ष पुरुष वाला जो सूक्त है अथर्ववेद का, ऋग्वेद का, उनका भी याद करना है। उसके लिए स्वस्ति अयन करने से उसका कल्याण होता है, सभी का कल्याण होता है। और शांति पाठ का मंत्र बताया है, तो शांति पाठ की शांतिकरण जो मंत्र है उनका भी अनुष्ठान करना है। और उसके लिए आरोग्य के अधिष्ठाता देवता भगवान अश्विनो है। वो त्रिलोक के आरोग्य के अधिष्ठाता देवता है, भूलोक, स्वर्गलोक और द्युलोक। तो तीनों लोक में आरोग्य की सुरक्षा करते हैं। तो अश्विनों का याद हम प्रतिमास गांधीनगर स्थित हमारा अश्विनो देवालय है, द्वितीया का प्रतिमास यज्ञ करते हैं। उसमें कई असाध्य कर्मज व्याधि वाले लोगों को बुलाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। तो इसी तरह से प्रातः ईजा अश्विना, प्रातः काल में अश्विनों का पूजन करना चाहिए। सूर्योदय के पहले उनका यज्ञ करना चाहिए।
तो कोरोना को निवारण के लिए प्रातः काल सूर्योदय होते होते ही वो यज्ञ पूरा हो जाए तो यज्ञ का धुआं हमारे शरीर में जाकर जीवाणु विषाणु का नाश करता है। यज्ञ के लिए अथर्ववेद में महर्षि अथर्वा ने बताया है, यत्र गृहे हवि तत्र कृष्ण हन। जिस घर में यज्ञ होता है वहां ऋतु संधिजन्य या इस संक्रामक व्याधि होता है उनका निराकरण होता है। इसे संक्रामक व्याधि को दूर करने के लिए वहां अपामार्ग समित का उल्लेख किया है। तो अपामार्ग समित से और ये पलंकसादी धूप से हम अश्विनों और धन्वंतरी का याग करना चाहते, प्रातः काल में अश्विनों का याग करेंगे, सायंकाल को भगवान धन्वंतरी का याग करेंगे। उस यज्ञ के माध्यम से भगवान ही हमें इंस्पायर करता है कि इस यज्ञ के माध्यम से ये लोग ठीक हो ही जाएंगे। आगे हमने HIV के पेशेंट ट्रीट किए हैं तो ये पेशेंट भी वायरस के लिए यज्ञ से बढ़कर और कोई चिकित्सा नहीं है। उसके बाद औषध धारण करने का बताया है। तो हम 31 तारीख को गुरु पुष्यामृत योग है, उसी दिन हम अपामार्ग को अगले दिन बुधवार को अभिमंत्रित करेंगे, उनको निमंत्रण करेंगे। सुबह में ऋग्वेद अथर्ववेद के द्वितीय कांड में अपामार्ग सूक्त दिया है। तो हम अपामार्गम क्षुधामारम तृष्णामारम अभूतम अपत्यम अनपत्यम इस मंत्र से अपामार्ग को अभिमंत्रित करके उनके गुरु पुष्यामृत के दिन उनको अभिमंत्रित करके सुबह में उनको ग्रहण करेंगे। अभिमंत्रित की विधि ऋग्वेद के 10वें मंडल में 57वां सूक्त है, या औषधि पूर्वा जाता देवीभ्य स्त्रीयुगम पुरा मनेनु बभ्रूणाम सतम अहम सतम धामान सप्तश्च इत्यादि 23 मंत्र दिए है। पूरे सूक्त से हम पूरे मन से उपवास श्वेत वस्त्र आदि धारण करके विधिवत विधि मंत्र के साथ हम उनको ग्रहण करेंगे। फिर जो इनके रोगी है उनको हम हाथ में बांधेंगे। हाथ में हमने उनके लिए रक्षा पोटली बनाई है। रक्षा पोटली के अंदर हमने गोरज ली है। अभी वैज्ञानिकों का सुझाव है कि गोरज के अंदर, गोधूलि के अंदर दुनिया के सारे विषाणु जीवाणु विद्यमान रहते हैं। ये विषाणु गाय की जब पैर पड़ता है, गाय गतिशील प्राणी है, उनका पैर बार 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 भूमि पर पड़ता रहता है, उनसे वो अधमुआ हो जाता है, मृतप्राय हो जाता है। जब हम वैज्ञानिक या डॉक्टर वैक्सीनेशन देते हैं, BCG या पोलियो या किसी की भी, तो उसमें उनके ही जीवाणु होते हैं। उनको मृतप्राय करके जब हमारे शरीर में देते हैं तो हमारे शरीर में उनके प्रति प्रतिरोध शक्ति उत्पन्न हो जाती है। इसी तरह से जब हम गाय के सानिध्य में रहते हैं, उनकी गोधूलि हमारे श्वास में जाती है तो हमारे शरीर में रोग प्रतिकारक शक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो गाय के खूर में दुनिया भर के जीवाणु विषाणु है, वो अधमुआ ही रहता है। तो गोधूलि उसकी रक्षा हम हाथ में पोटली बनाएंगे और गोधूलि के साथ हम कुछ और औषध अपामार्ग स्वर्ग की भावना देकर गोधूलि को नशे भी देना चाहते हैं। ऐसे संक्रामक रोगों की ये बताया है ना कि उसमें हमारा अपर और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, प्राणवायु संस्थान है, उसमें ही ज्यादा खराबी हो जाती है। तो उसका नशे देने से इस सिस्टम पूरी कार्यरत रहेगी और ये नशे के माध्यम से हमारे शरीर में भी रोग प्रतिकारक शक्ति डेवलप हो जाएगी। उसके अनंतर हमने उसके लिए सोचा है उनका जो औषध, उस औषध के लिए हमने कोरोना हर वटी बनाई है। कोरोना हर वटी प्रमाण के लिए महर्षि हरे राम ने आयुर्वेद औषधों का अद्भुत खजाना नाम के एक ग्रंथ लिखा है। उसमें ज्वर का कोष्ठक दिया है। उस ज्वर के कोष्ठक में बताया है कि यज्ञ का जो भस्म है, उस भस्म के अंदर विषाणुओं को मुक्त करने की असाधारण शक्ति है। उसके लिए हमने यज्ञ का भस्म लिया है और अमृता सत्व है सभी ज्वरों के निवारण के लिए। नवीन ज्वर हो, अजीर्ण ज्वर हो, निज ज्वर हो या आगंतुक ज्वर हो या औपचारिक ज्वर हो या जनपदोध्वंसक, उसके लिए उसने वहां अमृता सत्व का विधान किया है। तो इस भस्म के साथ अमृता सत्व डाल दिया है। इनके अंदर विषाण भस्म योग का भी प्रयोग आता है। विषाण भस्म योग भी डाल दिया है। विषाण भस्म योग को हमने अर्क क्षीर की भावना दी है। उसमें अर्क क्षीर के बारे में लिखा है कि अर्क क्षीर के माध्यम से ज्वर का सद्य मोक्ष हो जाता है।
तो अर्क क्षीर की भावना दी है, तुलसी स्वरस की भावना दी है और अदरक स्वरस की भावना दी है। इस भावना के आधार पर हमने कोरोना हर्बटी बताई है। हमने उनका अपने पर पहले एक्सपेरिमेंट कर लिया है। उनके माध्यम से जो कफ है उसका तुरंत निष्कासन हो जाता है। तो इस सुबह दोपहर शाम हम कोरोना के आतुरों को 2-2 गोली देंगे। उनके साथ महर्षि सुश्रुत ने, भगवान धन्वंतरी ने सूत्र स्थान के 38 अध्याय में एक आम्लक्यादि गण बताया है। वो भी सभी प्रकार के ज्वर का सद्यनाश करता है। तो हम उसमें एक आम्लक्यादि गण महर्षि कश्यप ने उसके लिए तिरुताष्टक चूर्ण बताया है, वो भी इस्तेमाल करते। न च सर्वाणि औषधानि सर्वत्र कारणि भवन्ति, सभी औषध सभी रोगी में काम नहीं कर सकते। जनपदोध्वंस में एक ही कारण से अनेक लोगों को एक समान व्याधि की उत्पत्ति हो जाती है। फिर भी औषध के माध्यम से प्रकृति, उनका शरीर का संगठन कैसा है, बल कैसा है, व्याधि का कैसा है, उनके अनुसार हम औषध प्रयुक्त करेंगे। तो उसमें चूर्ण में हमने अभी 2 तय किया है, अमृता सत्व भी उसमें देंगे। उनके लिए हिंगुलेश्वरस जो अमृत सागर ग्रंथ में दिया है, बहुत अच्छा योग है। हिंगुलेश्वरस और जयमंगल रस और ज्वर की आत्यायिक चिकित्सा है, यानी तत्काल चिकित्सा है। जब ज्वर उत्पन्न हो जाता है, ऐसे औषध देते हैं तो ज्वर तत्काल मुक्त हो जाता है। तो इनका हमने आगे भी प्रयोग किया है। जब डेंगू की चिकनगुनिया है, उसमें हमने कुछ दिनों के लिए ये औषधों का इस्तेमाल किया था। ज्वर उनसे त्वरित नष्ट हो जाता है। तो हिंगुलेश्वरस और ये दोनों को हम प्रयुक्त करने वाले हैं। इनके सिवा सत्याधिक वात चरक संहिता से हमने लिया है और 10 मूल वात जो हमारे आयुष मंत्रालय ने दिया है, उनका भी प्रयोग करेंगे। और भी औषधों का उसमें प्रयोग करने वाले हैं। आयुष मंत्रालय ने हमारे नजदीकी मित्र राजेश भाई कोटेचा है, जो उनके सेक्रेटरी है, हमारे पर उनकी कायम के लिए स्नेह भाव बना रहा हुआ है। तो हमने उनके साथ बात भी की है। तो उनके अनुसार हम चरकागी संहिता हमारे जो ग्रंथ है उनसे संदर्भ ग्रहण कर करके इनका प्रोटोकॉल तैयार कर रहा है। शुक्रवार तक हम उनका पेपर बना के उनको आयुष मंत्रालय को भेज देंगे। हमारे गुजरात सरकार को भी भेज देंगे, हमारे मित्रों को भी भेज देंगे। तो ये पत्र बना के हम ऐसे लोगों की सारवार के लिए अपने आयुर्वेद परायण जो मित्र है, कई लोगों ने हमें सहकार दिया है। जैसे कच्छ में हमारे जज काका है, उसने बताया है कि अगले दिन हम कुछ ऐसी औषधि ग्रहण कर लेंगे, या शनिवार के दिन औषधि को अभिमंत्रित करके दूसरे दिन निकालेंगे और हम रक्षा पोटली या रक्षा कवच बांध देंगे। तो हम ऐसे कोरोना जैसे व्याधि से संक्रमित न हो जाएंगे। अगर हम उनकी सारवार करते करते संक्रमित हो भी गए तो हमारे पास ऐसी भी शक्ति है कि हम इस व्याधि को अपने आप मुक्त भी कर सकेंगे। तो हमारे कई मित्र हमारे साथ आयुर्वेद के संलग्न हुए हैं। हमारे विनीश गुप्ता जी है जो देहरादून में है, बार बार हमें कह रहे हैं कि उनके लिए कुछ करो। हमारे मित्र है प्रवीण देशमुख जी जो नासिक में है, उनके साथ भी हमारी बात होती रहती है। अभिजीत हमारा मित्र है। हमारे जो ये सहाध्यायी है अभी हमारे साथ, जो आरएल के स्टूडेंट अध्ययन कर रहे हैं, अभिरंजन जी, उसने एक कोरोना वटी बनाई है। और भी हमारे हार्दिक है, अक्षय है, जो यहाँ युवा कॉलेज से पढ़ने के लिए आए हैं, हमारे कार्य में सहयोग दे रहे हैं। वो महेंद्र सिंह है, दिशा छाटबार है, ये आदि हमारे संलग्न साथी है। हम सब साथ में मिलके अगर जो गवर्नमेंट हमें अनुमति दे तो गांधीनगर में हमारा अश्विनो दिवाली है, वहां उनकी ऊर्जा काफी है। वहां हमने एसएसपी जैसे व्याधियों को, जो वर्ल्ड में आज एसएसपी असाध्य व्याधि माना जाता है, उनके मरीजों को भी अश्विनो याग में ठीक किया है। तो हम मानते हैं वहां अश्विनों की ऊर्जा सविशेष है। जब अश्विनों की प्राण प्रतिष्ठा की, उस समय अश्विनों सहदेव उसके अंतर मूर्ति के अंदर उनकी प्राण प्रतिष्ठा का सबको अनुभूति करवाई थी। तो उस क्षेत्र में रहकर हम वह कार्य करना चाहते। उनके जो मालिक है गौरांग भाई, उसने भी हमें अनुमति दे दी कि अगर आपको यहाँ कुछ करना है तो आप कर सकते हैं। हमारे एलोपैथी के मित्र वैद्य शैलेश भाई है, भावनगर से
एक मित्र है, हमारे मित्र बड़ौदा में है कल्पेश भाई, वो एलोपैथी से संलग्न है, वो नीलकंठ भाई आदि हमें अपने कार्य में सहयोग दे रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट हमें अनुमति दी तो हमें पूरा आशा है कि हम कोरोना की इस व्याधि को मुक्त करेंगे। अस्तु।